इस पूरे ब्रह्मांड का धन्यवाद। सभी गुरु, ऋषि, महर्षि, पूर्वजों का धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग सर, सब अच्छे। वेरी गुड मॉर्निंग। कल की क्लास के बारे में कौन बताएगा? सर नमस्ते सर। हाँ जी, नमस्ते। जी मैं बताऊं सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, कल कल मानसिक विकृति के बारे में रिव्यू किया था। और उसके बाद शब्दोष में कफ में, बात में, पित्त में, कफ में पांच भाग होता है, पार्ट होता है। जैसे प्राण, उदान, व्यान, समान, अपान वायु। और उसी तरह से पित्त के भी 5 भाग है। पाचक, रंजक, भ्राजक, आलोचक और साधक। और कफ में भी वेदन, अवलंबक, श्लेषक, उसमें 2 छूट गए हैं। और हम लोग सब जब ये देखते हैं तो एक अंगुली द्वारा नाड़ी को स्पाइक को समझने की प्रयास करते हैं। पित्त, बात, 5 क्या पित्त कफ, बात, पित्त कफ को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि और उन सत्र में पहुंचने के लिए नाड़ी को सुपरफिशियल, निम्नतम सत्र जहां नाड़ी ब्लॉक होती है, और एक एक मिनट छोड़ के कर सकते हैं। जैसे 5-6 बार हम लोग करके इनकी ऊंचाई का पता लग सकता है। एक बार किया तो एक बार जब सुपरफिशियल में करते हैं तो उसके धीरे 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 करके वो नीचे का पॉइंट में जाके रुक सकते हैं। और इसी तरह से 5-6 पटक उसको इसी तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर सुपरफिशियल लेवल में लाकर दबाने से, इंडेक्स फिंगर को नीचे नीचे से दबाने से नाड़ी का जो स्पाइक होती है उस जगह को निश्चित करके जहां अंगुली को रोकने से 5 भाग में डिवाइड करना है तीनों अंगुली को। और 5 भाग में डिवाइड करने कौन सा भाग सीमित है और कौन फैला हुआ है उसको निर्धारण करना है। यदि एक भाग में सीमित है और अंगूठी फिंगर की तरफ से शुरू करे तो यदि स्पंदन एक भाग से ज्यादा फैला हुआ है तो यही पड़ा था। और उसमें बात में फर्स्ट स्टेप और उदान बात सेकंड स्टेप, इसी तरह से
मेरा छूट गया है कुछ जल्दी जल्दी करके। और इस तरह से मिडल और मिडल फिंगर में उस लेवल में ये भी मेरा छूट गया जल्दी जल्दी करके। और अभ्यास ये सब करने के लिए अभ्यास जरूरी है। रिंग फिंगर में भी फैलेको हुन्छ फैला होता है कि एक भाग में सीमित सेम चीज रिंग फिंगर में भी देखना है 1 2 3 4। यदि 1 2 3 4 करके यदि एक से ज्यादा है तो 5 तक करना है। और इसी तरह से धातु सत्र 3 उंगली से जांचा जाता है सुपरफिशियल एंड डीप लेवल में। फिर ऊपर और डीप में 3-4 बार दबाते छोड़ते जाना है। इससे नाड़ी का ऊंचाई का अंदाजा लगा सकता है। तीनों उंगली हल्का दबाव देकर इस लेवल में पहुंच सकते हैं जहां तीनों फिंगर में स्पाइक मिलता है। तो हम लोग क्या समझ हम लोग समझते हैं कि तर्जनी उंगली फिंगर यदि स्पंदन उसमें स्पंदन मिलता है तो अस्थि धातु बीच में रखता और इंडेक्स में प्रोक्सिमल लाइन में अस्थि बीच में स्पर्श थोड़ा कुछ कुछ लिखा हुआ है सर। और प्रत्येक फिंगर के 3 भाग में डिवाइड करना है। ये जैसे कि कब से शुरू किया जाता है। थोड़ा सर गड़बड़ है मेरा लिखा हुआ। सर जैसे मेरे को समझ आया है, मुझे ऐसे लगता है जैसे कि अगर धातु का ही लेते हैं तो हाँ, जैसे धातु का ही लेते हैं, जैसे कफ धातु किससे बना है, क्या क्या इन्वॉल्व होता है उसमें, है ना। और वात में क्या होता है, किससे रिलेटेड है, वो फिंगर में फील होएगा। जैसे बोन्स हैं ये का सब। और जो पित्त है उसमें जैसे ब्लड है वो हॉट होता है, उसका प्रवृत्ति होता है, तो वो वैसा है सर। हाँ हाँ बिल्कुल सर और कल वही है। जी ये आगे आएगा, आपकी चिंता मत करें। हमारे जो शरीर सप्त धातु से मिलके बना है सर, वो सीक्वेंस से चलता है, जैसे रस रक्त मांस में अस्थि मज्जा शुक्र से चलता है। एक हाँ एक जी चीज पैटर्न, हाँ जी एक एक चीज का टाइमिंग, जगह, सीक्वेंस, उनका मिलना, एक एक हर एक चीज फिक्स है। हाँ जी बिल्कुल हाँ जी। एकदम अगर फिक्स्ड है, अनफिक्स्ड कुछ हाँ नहीं है। जैसे पानी बनता है हाँ जी तो उसका एकदम फिक्स है कि पानी कितना होगा और ऑक्सीजन कितनी होगी हाँ या जी हाइड्रोजन कितना होगा। जैसे उसका जमना फिक्स टेम्परेचर है कि 0 डिग्री पे जमेगा, उससे हाँ जी ऊपर आप जमा नहीं सकते। उससे हाँ मतलब 0 से नीचे तो वो जम ही जाएगा, और उससे ऊपर नहीं जमा सकते उसको। यस सर। समझना, तो हर और एक सर चीज के लिए फिक्स हाँ चीजें हैं। और क्या बता यही रहे थे? यही सर मेरे को लग रहा है जैसे सेंटर में तीनों उंगली की सेंटर में उसका शुक्र और अर्थो मीन्स बेस, उसका जो जड़ है वो है, राइट सर। हम्म तीनों का, क्योंकि बेस से ही बीच से ही स्टार्ट होता है पूरा
ह्यूमन की, तो इसलिए बेस तीनों फिंगर के बीच में जो है शुक्र और आर्थव है। और हमारी तीनों वात पित्त कफ हुए तीनों बाकी सब बाकी का जो 6 जो धातु हैं उनमें डिवाइड हो जाएगा। और डिस्टल से प्रॉक्सिमल एंड से डिस्टल तक आपको फील करना है कहाँ किस पे कौन सा आपको पैल्पिटेशन मिलती है। वो धातु का आपका अगर फील हो रहा है किसमें प्रॉब्लम, तो उसमें आपको फील होगा। यही है ना सर? ऐसे ही हमारा जो चक्रास का हर एक फिंगर पे 2 चक्र है, डिस्टल एंड प्रॉक्सिमल एंड के में। और सहस्त्रार में सबसे हायर लेवल का तो सेंटर में है कि जब ये सारे चक्र बैलेंस में होंगे तभी हमारा सहस्त्रार एक्टिवेट होता है। इसके लिए वो सेंटर में है, राइट लेफ्ट दोनों का, और बाकी के चक्र हैं। तो ऐसे इंडेक्स में आ गया और विशुद्धि चक्र जैसे अपर बॉडी का ये करता है, रिप्रेजेंट कर रहा है इंडेक्स फिंगर, है ना। ऐसे मणिपुर चक्र हमारा सेंटर बॉडी का मिस हार्ट और लंग्स का एरिया। और जैसे रिंग फिंगर का जो एरिया है हमारा वो मूलाधार स्वादिष्ठान, जैसे कल उसमें भी बता रहे थे वो लोग चक्रास का। तो वैसे फिंगर में वो फील करना है, वो चक्र को देखना है। तो ये सर ये सेम बिल्कुल बिल्कुल। ये इतना सर 2-3 बार कल रीड करके समझ के देखा, लेकिन अभी ये नाम इसलिए लिखा क्योंकि सर याद रहेगा बोल के। ऐसे हमारे मर्म के जो पॉइंट वो चक्रों पे बेस्ड है, तो उस हिसाब से ये जो हमारे चक्रों के हिसाब से मर्मा के पॉइंट है उनको उनसे हम बॉडी को ट्रीट करते हैं, स्टिमुलेशन देके बैलेंस करते हैं। हाँ। और फिर हमारी प्रकृति और विकृति के बारे में हमने जाना था कि जो जब बॉर्न नेचुरल फॉर्म होता है वो प्रकृति है। जो शुरुआत जब बच्चा गर्भ अवस्था में पैदा जब बीज होता है उसका, उस समय जो माँ बाप की जो कफ वात पित्त का जितना उनका ये होता है उस समय डोमिनेंट होता है, तो वो बच्चे के ऊपर बच्चे का जो उसमें जन्म होता है उसकी प्रकृति में, बेसिकली नेचर में। वही प्रकृति नेचर हो गया। और जैसे जैसे जब बच्चा हो जाता है पैदा होता है किस काल और उसका भी सब उसके बच्चे के ओवरऑल में हेल्थ में फर्क पड़ता है, कौन से काल कौन से घड़ी कौन सब चीज का। और जब बच्चा हो जाता है तो इंसान है जैसे, और उसका एटमॉस्फेयर कैसा है, उसका खाना पीना, उसका रहन सहन, और सब चीजें उसके ओवरऑल हेल्थ को इफेक्ट करती है। तो वो प्रकृति हो जाती है, जिसमें अगर कम ज्यादा होएगा तो इम्बैलेंस हो जाता है, तो बीमार हो जाते हैं, विकृति हो जाती है। और जब हम नाड़ी में इसी को चेक करते हैं तो जैसे हम सुपरफिशियल लेवल है जो है हमारी विकृति का ये है मिस को मान लेंगे। अगर डीप लेवल तक जाएंगे वैसी सेम पैल्पिटेशन फील हो रही है, और ऊपर सुपरफिशियल लेवल पे सेम पैल्पिटेशन है, तो आप हेल्दी हैं अगर मेरे हिसाब से, जो सर मैंने समझा है। और जैसे अगर सुपरफिशियल लेवल डीप लेवल पे आपका पैल्पिटेशन अगर डिफरेंट फील हो रहा है और सुपरफिशियल लेवल सबसे ऊपर टच करते तो अलग फील हो रहा है, तो आपका हेल्थ इश्यू है सर। इज इट करेक्ट सर? बिल्कुल सही है, नाड़ी को एकदम सही। सेम बहुत सारी प्रैक्टिस कर करके ही सारे धातु, सारे चक्रा, सारे जो भी है ये हमको डिफरेंट डिफरेंट 5-5 कॉर्नर में बहुत 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 प्रैक्टिस करके ही फील होएगा सर। यही जाना है शांत में, जैसे हम लोग को फॉलो करना है, कैसे हमको ये चेक करना है, बहुत मेडिटेशन करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है, तब इतने डीपर लेवल पे समझ सकते हैं सर प्रैक्टिकल में। बाकी थ्योरेटिकल पार्ट तो मुझे यही समझ आया सर। बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही।
अच्छा, और कुछ बोलना चाहता है? मेडिटेशन के बारे में वो किसने क्या प्रैक्टिस किया और उसमें दिक्कत आ रही है, कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे? सर अभी हमने क्लास ज्वाइन करते ही सबसे पहले मेडिटेशन ही किया हम दोनों ने। जैसे आप ये हमने सोहम वाला जो इनहेलेशन, सांस लंबा सांस भर के नेबल तक और थोड़ा होल्ड करके फिर एक्सेल आउट, सांस को बाहर छोड़ के ऐसा प्रैक्टिस किया। और वो फिंगर्स पे भी तीनों, इंडेक्स मिडल रिंग फिंगर पे सेंसेशन फील करने की कोशिश किया आफ्टर ये मेडिटेशन। और बाकी ने? कल्पना जी, जी हमने प्रेमा भी जी? किया। जी सर, किया था सर। अच्छा, उसका कोई एक्सपीरियंस या मेथड करते टाइम कुछ? मैं तो करती हूँ, रोज करती हूँ। एक्सपीरियंस ऐसा रहा सर, पूरा दिन शांति से काम किया मैंने। कुछ गाड़ी गड़बड़ रहती है वैसा कुछ नहीं। मन शांत होते हैं सुबह सुबह मेडिटेशन करने से। और सर सबसे बड़ी बात, जब मेडिटेशन करते हैं तो वैराग्य जागता है, डिटैचमेंट। मैंने देखा जब डीप लेवल पे हम लोग करते हैं तो डिटैचमेंट, वैराग्य और ये फीलिंग आता है ज्यादा। हम्म। स्मॉल सेंसेशन को भी फील कर पाते हैं सर। अच्छा, एक में क्वेश्चन है, ध्यान मतलब क्या? ध्यान माने क्या? व्हाट इज ध्यान? व्हाट इज मेडिटेशन? क्या है? कंसंट्रेशन। फोकस करना है। क्या बताया? कंसंट्रेशन सर। कंसंट्रेशन ये और आपको अंदर से क्या? फोकस करना है। अच्छा, कैसे होगा ये? मतलब आंख बंद करने से ही होता है? किसी का नाम लेने से होगा? कैसे होगा? कोई मंत्र जप करने से होता है? नहीं सर, कैसे? टाइम लगता है सर। नहीं, मतलब एक ही मैं कह बार रहा में नहीं हूँ होता है सर। एक बार का और 50 बार का तो मैं नाम ही नहीं ले रहा। मैं तो कह रहा हूँ हाउ टू डू। जस्ट फोकसिंग ऑन द ब्रीदिंग। कैसी नाक से ब्रीदिंग जा में रहा है, फोकस फील करना करना उसको ब्रेन पर, फिर वहां से समझाते हैं। मुझे जस्ट मेडिटेशन से एक चीज समझ आती है कि मेडिटेशन हम उसी को नाम देते हैं जिसमें हम आंख बंद करके बैठे। यह मेडिटेशन हम कर रहे हैं, है ना भाई? बिना आंख बंद करे तो हम मेडिटेशन करते ही नहीं। यस सर। अच्छा, यदि हमें बच्चा स्कूल भेजना हो और बस से जा रहा हो या उससे जा रहा हो
तो क्या कहेंगे उसको? ध्यान से जाना। और आप रसोई में काम कर रहे हो तो फिर तब क्या कहेंगे? ध्यान देकर पकड़ना, इसी तरह से ध्यान नहीं आता है ना बार बार। ध्यान से जाना, ध्यान हर से एक जगह पकड़ना। ध्यान आता है, हर एक जगह ध्यान आता है, हर एक जगह, है ना? लोग जो करते हैं उसके ऊपर ध्यान देना। हाँ, मतलब ध्यान मीन्स ये नहीं है कभी भी कि आप आंख बंद करके बैठो और फिर जो है आपको मतलब आंख बंद करके बैठना है और मतलब उस पे वो करना है, तभी ध्यान होगा। ठीक है? ध्यान या मेडिटेशन मीन्स मेरे शब्दों में यदि कहें, हर एक काम, हर एक चीज ध्यान है, एवरीथिंग। कहीं एक गर्भ में एक बच्चे का निर्माण हो रहा है, क्या ध्यान से नहीं हो रहा है क्या वो? इतनी बड़ी चीज जो बन रही है अंदर, क्या ध्यान से नहीं है क्या वो? बिना ध्यान के हो सकती है? नहीं सर। यदि आपका ध्यान नहीं है वहां पर तो उसमें डिफॉर्मेशन, उसमें जो है वो आ जाता है कि, मतलब डिफॉर्मिटीज आ जाती हैं, अव्यवस्थाएं आ जाती हैं उसमें। यदि आपका ध्यान नहीं है कि फोलिक एसिड तो कम नहीं हो गया, आपका ध्यान नहीं है, आयरन तो कम नहीं हो गया, आयरन की दवाइयां तो नहीं खाई, या मतलब उसका खाना खाया कि नहीं खाया, आपने ध्यान नहीं दिया, आपने ध्यान नहीं दिया कि उसको हमें मतलब कैसे चलना है, कैसे बैठना है। एक पत्ते का भी एक पेड़ हमने लगा दिया और यदि उसका हमें निर्माण देखना है तो भी वो ध्यान से ही होता है। बिना ध्यान के तो एक पेड़ का निर्माण भी नहीं कर सकते हम। जबकि उसका निर्माण नेचर को करना है, उसका बनाना हमारे हाथ में तो नहीं है ना, पेड़ का पत्ता बनाना। यस। लेकिन फिर भी यदि आपका ध्यान नहीं है वहां पर तो भी वहां पे गड़बड़ हो जाती है। आपके हाथ में नहीं है और फिर भी आपका ध्यान होना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि उसमें पानी डालना, उसको कोई चींटी, कोई जानवर ना खा जाए, कोई पशु पशु ना खा जाए, कोई बच्चा ना तोड़ दे, उसमें किसी खाद की किसी और चीज की तो कमी नहीं हो गई है।
और आपका ध्यान है वहां पर, तो उसका जो बनना है, अच्छा दूसरा ध्यान, मतलब ये ध्यान कैसे होगा? मान लो आप 20 काम कर रहे हो, तो क्या यह संभव है कि 20 काम में आप एक साथ कर सकते हो और सभी ध्यान से हो जाएंगे? नहीं होता सर। अच्छा, तो यानी कि पहली चीज हो गई फोकस, कि मतलब उससे क्या बोलेंगे, साक्षी भाव। कि आप जो कुछ कर रहे हो उसके लिए अन्यत्र विचारों का आना, या एक बार में कई सारे विचारों पर काम करना ध्यान नहीं कहलाता। जैसे जो जो पजल रहते हैं ना, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं कि पजल है भाई, वो बोलते हैं कि नहीं बोलते? यस सर। और ऐसे पजल लोग क्या करेंगे, यदि घर में से भी निकलेंगे ना, तो कभी उस बर्तन पे लात मारेंगे, कभी कोई चीज गिरा देंगे। अच्छा दूसरा, हमारे मन में 20 विचार आने लगे और एक पे काम करना है, तो क्या 19 से लड़ें क्या? हम्म 19 विचारों से लड़ना नहीं है, साक्षी भाव से आ रहा है, आ जाने दो भाई, आओ बैठो। सेम कि आप घर में कोई काम कर रहे हो, आप रसोई में हलवा बना रहे हो और आपके पास कोई और पड़ोसी आ गया, अब आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए? हलवे पर। क्यों? क्योंकि हलवा बनाना है, नहीं तो जल जाएगा। और पड़ोसी आ गया तो क्या करें, लड़े उसके साथ? इसी को बोलते हैं साक्षी भाव, कि जो भी है, जो कोई आ जाए, कोई भावना आ जाए, कोई विचार आ जाए, उससे लड़ना नहीं है, ना रोकना है उसे। लेकिन फोकस उस पर जिसे हमें करना है। तो नाड़ी तो आपको निर्माण नहीं करना, आपको उसकी मैन्युफैक्चरिंग ढूंढनी है। जैसे पेड़ के पत्ते की प्रक्रिया कैसे बन रही है, वो आपको पता करना है। पानी डालना और उसकी प्रक्रिया पता करना, क्या दोनों में फर्क नहीं है? यस सर।
पानी तो एक 2 साल का बच्चा भी डाल देगा, लेकिन उसकी प्रक्रिया को नहीं पता कर सकता। उसको कौन पता कर सकता है? जिसका लेवल उच्च हो, हाई लेवल का बंदा, जिसकी समझ जिसकी हाई हो, वो उसको पता कर सकता है। सामान्य इंसान भी पता नहीं कर सकता। बताओ, क्या सामान्य इंसान पता कर सकता है? नहीं सर। तो नाड़ी के बारे में भी आपको वही चीजें पता करनी है ना, कि वो क्या बन रहा है अंदर, कौन सा रोग बन रहा है, प्लाज्मा कितनी है, आरबीसी कैसा चल रहा है, डब्ल्यूबीसी कैसा चल रहा है, आयरन है कि नहीं है, शुक्र आर्तव में कोई गड़बड़ तो नहीं है। किसी को इनफर्टिलिटी है, अब हम उससे बोले कि आप ये चेक कराओ, वो चेक कराओ, और आप आया और आपके पास आपने शुक्र और आर्तव को चेक करके और ये बता दिया कि आप ये गड़बड़ है, तो उसके अंदर जो निर्माण हो रही है चीजें, वही तो आपने पता की है ना। और कोई साइंटिस्ट यदि बनता है किसी चीज के बारे में पता करने के लिए, जैसे किसी मशीन के बारे में, तो आज एआई आ गया उसके बारे में, या कोई और गाड़ी के बारे में, तो बताओ उसके लिए उसको दिमाग कम चाहिए, अभ्यास कम चाहिए, ध्यान कम चाहिए कि ज्यादा? ज्यादा। और वो तो मैन मेड चीजें हैं। भगवान की बनाई हुई चीजों के बारे में, एक एक चीज के बारे में यदि हम विचार करने बैठे हैं, तो कितनी अद्भुत संरचना। अब सोचो कि ये हवा है, ये हमें दिख नहीं रही है ना, हवा हमें दिख नहीं रही है, केवल महसूस हो सकती है। हमें इसमें कौन सा कलर है इसका, कौन सी गैस मिली हुई है, लेकिन जब हम इसको श्वास लेते हैं इसमें, तो सारी की सारी गैसेज अंदर जाती हैं। यस और नो? यस सर। लेकिन अंदर एक ऐसा सिस्टम लगा रखा है भगवान ने, कि वो देखो, जो ना दिखने वाली हवा है, उसमें से भी जो काम की चीज है उसको छान लेती है तुरंत, ऑक्सीजन को निकाल लेगी, बाकी को बाहर कर देगी। एलओएली, एलओएली वो लेयर है जहां से ऑक्सीजन फिल्टर हो जाता है। सोचो, जो दिख नहीं रही, जिसका कोई आकार नहीं, जिसको आप कुछ टच नहीं कर सकते और कुछ नहीं, उसमें उसको भी वो छान लेती है। तो आपको उस लेवल तक मतलब आपको समझना है नाड़ी से, कि ऑक्सीजन भी सही से छन रही कि नहीं छन रही। यस सर। तो उसके लिए ध्यान और अभ्यास कम चाहिए कि ज्यादा? और क्या सामान्य इंसान बने रहने से सामान्य इंसान काम कर सकता है, इस काम को कर सकता है? नहीं सर। तो आज पता चला कि नाड़ी सीखने के लिए, नाड़ी डिवाइन नॉलेज कैसे है, और कैसे इसको जो गुरु परंपरा में सिलेक्टेड लोगों को ही सिखाते थे, और कैसे यह ज्ञान केवल कुछ ही लोग सीख पाते थे, और क्यों
यह जो नॉलेज है आगे नहीं बढ़ पाई। समझ आया कि नहीं है? यस सर। अभी इसमें कम से कम शायद 7-8 लोगों ने ज्वाइन कर रखा है, 8-9 लोग हैं, लेकिन उसमें से क्यों 4 ही डेली ले पाते हैं क्लास? आप कहीं गए और आपका मन वहां पे कब लगेगा? आप क्लास में गए, आप कहीं मतलब आप बोर कब नहीं होगे वहां से? आप मान लो स्कूल गए, कॉलेज गए, कॉलेज गए और वहां पे आप बोर हो रहे हो और एक जगह आप बोर नहीं हो रहे हो, तो बोर क्यों होगे और बोर कब नहीं होगे? आपका अंदर से इंटरेस्ट है उसको, इसलिए बोल रहे अंदर हैं। से अंदर इंटरेस्ट से हो इंटरेस्ट एंड वो चीज उस लेवल पर आप पहुंच पाओ। आप उस लेवल पर पहुंच पाओ जिस लेवल पे सामने वाला लेके जाना चाहता है। तभी तो, नहीं तो क्या बोलेंगे, भाई रुक जाए यार पीछे छूट गया मैं। और रुक जाए यार पीछे छूट गया इसका मतलब आपका ध्यान या आपका वो लेवल, मान लो 2 व्यक्ति जा रहे हैं, एक तेज चल रहा है एक स्लो चल रहा है। अब जो स्लो चल रहा है वो क्या करेगा, रुक भाई रुक रुक मैं भी आ रहा हूँ। और जो आगे जा रहा है वो कह रहा है भाई यार दौड़ के आ जा, जल्दी आ जा। तो यानी कि एक का लेवल अप है और एक का लेवल लो है। और जब यदि उनका कुछ दूर तक यदि वो ऐसे ही चलते रहेंगे तो जो पीछे रह गया वो क्या कहेगा, भाई मैं तो आराम से आ जाऊंगा, तू जा भाई जल्दी है तो। और जो आगे निकल गया वो क्या कहेगा, भाई आना हो तो आ, चला। हमारे हरियाणवी में ऐसे ही बोलते हैं, भाई आना हो तो आ जा, ना तो मैं तो यूं गया भाई। मतलब कि तेरे को यदि आना है तो मेरे साथ आओ, और यदि नहीं आना है तो मैं तो जा रहा हूँ। तो यानी कि जो नाड़ी का जो सत्र है वो कैसा है, उच्च सत्र है कि लो सत्र है? बहुत आई है सर। और जो लोग, मेरे को किसी ने, मतलब मैं आपको शायद पहले भी नाम नहीं लूंगा, किसी थेरेपिस्ट ने अपने आप को बहुत बड़ा वो थेरेपिस्ट मानते हैं और अपने आप को कई सारे ग्रुपों का संचालक मानते हैं। और उन्होंने मेरे को बोला कि भाई दुनिया आगे की तरफ जा रही है, आप पीछे जा रहे हो। मैंने कहा कैसे? क्योंकि लोग मॉडर्न साइंस पे आ रहे हैं, आप पीछे नाड़ी पर लेके जा रहे हो। फिर मैंने उन्हें कहा कि मॉडर्न साइंस का रूट कोज एक बार मेरे को ढूंढ के बताना। मॉडर्न साइंस पे जा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका रूट कोज मेरे को ढूंढ के बताना कि रूट क्या है। बोले नहीं रूट तो वो तो है ही। मैंने कहा तो फिर तो हम फल फल खाएं कि जड़ को देखें?
फिर मैंने उन्हें मतलब एक बात समझ, मैंने कहा एक पेड़ है, उसके फल में खराबी होगी, पेड़ पर फल लगा हुआ है, उसके फल खराब हो रहे हैं, तो मुझे ये बताओ दवाई फल पे लगाएं कि जड़ में डालें? जड़ पे। कौन सा काम आसान है? बोले नहीं आप नहीं मतलब आप ये तो मेरे को पता है कि आप ऐसे तो नहीं वो करो। मैं भाई मैं ऐसे क्या यार, बात तो सही है, मैं तो बात जो है वो बताना। बोले नहीं मेरे को इतना पता है कि हमें मॉडर्न लोगों को मॉडर्न चाहिए। इनका लोगों को क्या चाहिए उस बात को छोड़ो, आप क्या दे रहे हो? लोगों को सब चीजें चाहिए, लेकिन आप क्या दे रहे हो, बात वो है ना। मैंने कहा लोगों को, फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं लोगों को ओरिजिनल नेचुरल चीजें भी चाहिए और लोगों को फास्ट फूड और नॉन वेज भी चाहिए, वेज भी चाहिए। आप क्या दे रहे हो? अब यदि आप नॉन वेज दे रहे हो तो आपके पास नॉन वेज वाले ही आएंगे, और अब यदि आप वेज दे रहे हो तो वेज वाले ही आएंगे। यदि आप कहीं पे गाना बजा के कुड़ता भरा डांस करा रहे हो तो वहां भी लोग आएंगे, लेकिन वहां पर ये नहीं है कि सब लोग आएंगे, नहीं, जिसका जो लेवल होगा वो वहां पर आएगा। जैसे कच्चा तेल है, अब कच्चा तेल जब इसको निकाला जाता है, तैयार किया जाता है, तो इसमें तो सब चीजें मिक्स होती हैं, पेट्रोल डीजल। फिर डीजल भी आपका कई सारे तरह का होता है, उसके नंबर होते हैं अलग अलग, 102 नंबर, 70 नंबर, 98 नंबर, 106 नंबर, 400 नंबर, ऐसे करके इनके नंबर के हिसाब से डीजल होता है कि किस इंजन में कौन सा तेल डलेगा, कितने नंबर का डलेगा। ऐसे ही पेट्रोल की क्वालिटीज होती हैं। जैसे अभी आ गया ना, दो टाइप का पेट्रोल हर एक उस पे मिलने लगा, ग्रीन पेट्रोल उसको करके बोलते हैं, और एक दूसरा नॉर्मल। तो फिर बोले कि नहीं मेरे को इतना पता है कि नाड़ी वाला गलत है। भाई आपके लेवल का नहीं होगा तो गलत ही होगा। और हर वो चीज गलत होती है जिसे आप नहीं पकड़ पाते। मतलब हर वो अंगूर उस लोमड़ी के लिए, हर वो अंगूर खट्टा था जिस तक वो पहुंच नहीं पाई। यस सर, वो कहानी बचपन में सुनी थी। हाँ, मैंने कहा कि अब मॉडर्न साइंस में उस मशीन के ऊपर आधारित हो गई। आप किसी पर डिपेंडेंट हो रहे हो, आप किसी की गुलामी स्वीकार करने के लिए तैयार हो रहे हो, आप अपने आप को सरेंडर कर रहे हो, आप खुद से चाह रहे हो कि मैं गुलाम हो जाऊं, खुद बोल रहे हो कि मुझे गुलाम करो, मैं रेडी हूं। क्यों? यदि मशीन खराब है तो बताओ क्या होगा? यदि मशीन ने रिजल्ट गलत दे दिया, और कितने सारे टेस्टों के रिजल्ट गलत आते हैं। यस सर, अलग अलग लैब में भी अलग गलत आ जाते हैं, कभी कभी तो रिपोर्ट ही गलत हो जाती है। 50 लैब का टेस्ट करा लो, मैं 100%, 10,000% में इसको लिख के दे सकता हूँ। 50 लैब के टेस्ट करा लो, और एक ही लैब में 50 बार टेस्ट करा लो, एक भी टेस्ट मैच नहीं होगा। 100% लिख के दे रहा हूँ। ओरिजिनल रिपोर्ट निकाले, एक भी टेस्ट मैच करके नहीं दे सकता।
एक अभी कोई हार्ट की पेशेंट है, वेंट्रिकल उसकी वाल्व जो है वो ब्लॉक है, उसके वेंट्रिकल के बीच में जो होल होता है उसमें जो दोनों चैम्बर होते हैं उसमें जो वाल्व होती है वो ब्लॉक है, हार्ट के अंदर की, बाहर की नहीं, हार्ट के अंदर। तो अब उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बेहोशी आ रही है। तो एक कार्डियक पीएच आर्टरी ऑफ पीएच होता है कि वो एसिडिक है कि एल्कली है, क्यों बंद है, क्योंकि हार्ट का एसिड हमें लेवल पता करना है, एसिड है कि पीएच एल्कली है। क्योंकि रेस्पिरेटरी या मतलब उसका तो आप पता कर सकते हो टॉ फिंगर से, हार्ट का नहीं पता कर सकते, तो उसका पता करने के लिए आपको टेस्ट कराना पड़ता है, या फिर नाड़ी पे देखो। तो नाड़ी के लिए मेरे पास वो थे नहीं, तो मैंने उनका टेस्ट कराया, तो वो तो उनका दे दिया उन्होंने, ठीक है एसिडिक है। फिर और चीजें उन्होंने, ऑक्सीजन का लेवल दे रखा जो कि 80 से 100 होना चाहिए, उन्होंने उसका दे रखा 304। अब सोचो जिस बंदे को हार्ट ही काम नहीं कर रहा, सांस नहीं आ रहा, उसका ऑक्सीजन लेवल 304, क्या पॉसिबल हो सकता है? नहीं सर। भाई आपके बॉडी में मतलब आप जो सांस ले रहे हो वो अंदर ब्लड ही नहीं जा पा रहा, फिर पूरी बॉडी में सप्लाई नहीं हो रहा, सांस लेने में तो आपको लाले पड़े हैं, अंदर सांस ही नहीं जा रहा, तो ऑक्सीजन कैसे बढ़ा? यानी कि रिपोर्ट में कहीं ना कहीं गलत गड़बड़ है। है, गलत है। अब रिपोर्ट वाला भी जो है ना इस बात को बोले कि नहीं पीएच लेवल तो सही है ना, फिर और बाकी तो गलत हो गया, सोडियम पोटेशियम उसका और चीजें भी उसने दी है ना, तो उसमें कई सारी चीजें, कम से कम 10 पैरामीटर आते हैं उसमें, अब 10 में से 8 पैरामीटर उसके गलत हैं। फिर बोलता है मैं दोबारा से कर दूंगा, क्या क्या गारंटी है इस बात की कि दोबारा सही आएगी? फिर उन्होंने वो ऑक्सीमीटर आता है उससे उसकी ऑक्सीजन नापी, तो ऑक्सीमीटर दे रहे हैं उसकी ऑक्सीजन 70, लेकिन उसकी मशीन दे रही 304। तो बताओ आप गुलाम हुए कि आजाद हुए? गुलामी हो गई। अब यदि हम ये डिसीजन करें कि नाड़ी की साइड में कौन आ सकता है, नाड़ी कौन सीख सकता है, तो क्या वह व्यक्ति सीख सकता है जिसकी मानसिकता, जिसके विचार गुलामी के हों? नहीं सर। कभी नहीं सीख सकता। अब देख रहे होंगे देश जब आजाद हुआ ना तो बहुत सारी जनसंख्या थी, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग थे जो आजादी चाहते थे और आजादी के लिए लड़े, नहीं तो बाकी तो उनको आतंकवादी और माओवादी नक्सलवादी और पता नहीं क्या क्या वादी उनको वही डिक्लेयर करते हैं। फिर आज भी भगत सिंह को आतंकवादी बोलते हैं कुछ लोग, आज भी महात्मा गांधी को गलत बोलते हैं बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो महात्मा गांधी को सही बोलते हैं। यस सर। जबकि जो काम उन लोगों ने किया, कर दिखाया, वो काम कोई एक तो करके तो दिखाएं। और कभी भी
आजादी के लिए जो लड़ेगा ना, उसका सत्र ऊंचा होगा, उसका वैल्यू ऊंची होगी। जितने भी आजादी के लिए जो लड़े, वो एक वेल एजुकेटेड, बहुत समझ रखने वाले और अपने मन को और दूसरों को आजादी देने वाले हैं। उनका आप देखेंगे ना, बहुत डिटेल से चीजें, एक एक बारीक बारीक चीजों पे जब आप फोकस करेंगे, तो उसी को बोलते हैं ध्यान। तो क्या ध्यान छोटी चीज है? कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक आपको लेके जाता है। बहुत उच्च कोटि का लेवल है ये, और हर किसी का लेवल यहाँ तक होगा, ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते और ना करना चाहिए। और यदि आपने एक्सपेक्टेशन किसी से लगाना शुरू कर दिया, तो आपको दुख होगा। और यदि आप अनएक्सपेक्टेड काम कर रहे हो, मतलब कि आपने एक्सपेक्टेशन नहीं किया उससे, कि भाई आप सोच रहे हो, मान लो कि कोई आपको 5 लाख रुपए दे दे, और आप बस मन में ही मान रहे हो, लेकिन उसने 5 लाख रुपए नहीं दिए, तो नहीं देगा तो क्या होगा? आपको दुख होगा कि नहीं होगा? क्यों यस। होगा? क्यों होगा? क्योंकि आप कहीं ना कहीं विचार से उस व्यक्ति के गुलाम थे। आप ध्यान की ओर थोड़ा सा और डिटेल में जाके उतरेंगे ना, तो आपको और थोड़ा सा और मिलेगा। हाँ यार, ऐसा था। एक्सपेक्टेशन भी मतलब आजादी और गुलामी में कन्वर्ट हो जाती है। वो भी आपके ध्यान के सत्र को रिप्रेजेंट करती है। आप जब नाड़ी देखते हैं ना, तो एक द्रुत नाड़ी बोलते हैं उसको, द्रुत नाड़ी। द्रुत नाड़ी में सामने वाले व्यक्ति को बिना टच किए, और आप अपनी नाड़ी देख रहे हो, सामने वाले का रोग आप बता सकते हो। क्या कर सकते हो? समझ आई ये लाइन या नहीं आई? नहीं फिर से सर। बताइए। एक व्यक्ति आपको नाड़ी दिखाने के लिए आया, और उस व्यक्ति का हाथ बिना पकड़े आप अपने ही हाथ में देख करके उस व्यक्ति का यदि रोग बता दें, क्या करते हैं? सामने वाले व्यक्ति का, रोगी का बिना हाथ पकड़े और अपने ही हाथ की नाड़ी को देख करके उसका रोग आप बता दें, तो बताओ नाड़ी का लेवल लो है कि उच्च है? बहुत ही जैसा। क्या वो मशीन कभी उस लेवल तक पहुंच सकती है कि मेरा ब्लड ना लेके, हेमा का ब्लड या प्रेमा का या भक्ता जी का ब्लड लेके और मेरे रोग के बारे में बता दे? भक्ता पॉसिबल ही जी नहीं का है। ब्लड सैंपल ले ले और कहें कि ये उनकी रिपोर्ट दे दो भाई, उनको क्या क्या चल रहा है, बताओ उनका B12 कम है कि उनका लीवर फैटी है क्या, उनके हार्ट की कैसी कंडीशन है। अच्छा, इस लेवल पर
कि किसी की नाड़ी को बिना टच के, बिना हाथ लगाए उसका रोग बताना अपनी नाड़ी में देख करके या किसी थर्ड पर्सन की नाड़ी में देख करके, तो बताओ ये थोड़े ध्यान का मामला है या बड़े ध्यान का मामला है? बहुत डीप प्रैक्टिस चाहिए सर, अभ्यास। अच्छा, लेकिन एक और भी चीज है, प्रकृति में ये ऑटोमेटिक मैंने नहीं किया ना, लेकिन एक चीज समझ आती है कि जितनी भी बेस्ट क्वालिटी की चीजें हैं ना, और वो प्रकृति ने यदि कहीं भी दे रखी हैं, तो उनके लिए प्रकृति खुद कहती है कि इसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा भाई, मेहनत करनी पड़ेगी, तब आप इसका आनंद ले सकते हो। अब ढूंढ के देख लो, आपको केसर चाहिए ना, केसर, और केसर में ताकत होती है कि नहीं होती, उसकी महक गंध मतलब होती है कि नहीं होती, यस। कितनी बढ़िया होती है, कितनी महंगी है, लेकिन उस केसर को लेने के लिए, लगाने के लिए, लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितने लो टेम्परेचर में जाना पड़ता है। यदि आपको प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेना है नेचर में, तो आपको देखो कितने ऊंचाई पे, पहाड़ों पे, और कितने हाईएस्ट पीक पे आप जा करके आनंद ले सकते हो। यदि आपको बर्फ का आनंद लेना है तो कितनी ऊंचाई पे आपको जाना पड़ता है। आपको समुद्र का आनंद लेना है तो समुद्र के बीच में ही जाके ले सकते हो मेरे हिसाब से। किनारों पर तो रेत, मिट्टी और कबाड़े का आनंद ले सकते हो। किनारे पे आपको क्या मिलेगा? जो समुद्र के अंदर जो कुछ कबाड़ा आ गया, वही तो किनारों पे आ जाता है, झाल के साथ, लहर के साथ। अब बताओ, किसी को ये कह दे कि भाई इतने ऊंचे लेवल पे जाना पड़ेगा नाड़ी के लिए, तो क्या कोई तैयार होगा क्या? इसीलिए तो सब नहीं आते हैं। अच्छा, यदि शुरू में ही किसी को बता दें कि इतने ऊंचे लेवल पे जाना पड़ेगा भाई, तो क्या कहेंगे भाई? बोले कि तू ही चला जा भाई, मैं नहीं यस सर। जाऊंगा भाई। मैं नहीं जाऊंगा भाई। यस सर, मेरी फ्रेंड उसकी है, उन्होंने उनको भी बोला था नाड़ी सीखने के लिए, तो उन्होंने बोला कि वो खाटू श्याम जा रही है 7 दिन, उनके साथ में वो आयुर्वेद की डॉक्टर है, वो नाड़ी देखती हैं, उनके उनसे जाके मैं सीख लूंगी। मैंने उनको बोला था ज्वाइन कर लीजिए, आप तो उठ जाते हैं और इंटरेस्ट भी आपको सीखने का, वेद का क्लास ज्वाइन किया। बोलती मैं सीख के ही आऊंगी, सीख के आऊंगी। अभी आई तो मैंने कहा नन्ना जी क्या सीखा आपने? तो बोलती है, तो बोल रहे थे कि उन्होंने बोला कि सबसे डिफिकल्ट 5 साल तो मैंने एक तो रो रो के पढ़ाई की, सबसे डिफिकल्ट पार्ट नाड़ी का था, वो जो सही से आया नहीं। ऐसे बोल रही थी। उससे उससे पूछना था भाई ध्यान था कि नहीं तेरा। और वो तो 7 दिन में। अच्छा, एक और भी हेमंत जी, जो ये कहते हैं कि 10 दिन में, 12 दिन में सिखा दूंगा, मतलब वो क्या कर रहे हैं? सर वो तो लोग हैं
जो ये कहते हैं कि 10 दिन में 15 दिन में, एक मेरे पास कल आया था, तो सर आपने वो नाड़ी वाला पूरा हो गया कोर्स? नहीं अभी तो नहीं हुआ है, बताओ क्या था? तो सर वो मेरे को भी ज्वाइन करना था, आप ये सेकंड बैच जब भी स्टार्ट करेंगे तो मेरे को बताना। मैंने कहा भाई अभी तो सेकंड बैच का कोई मुझे भी नहीं पता कि कब हो जाएगा शुरू, कब होगा कब नहीं होगा। बल्कि क्यों वो तो बल्कि कितने दिन हो गए आपको? मैं कहा भाई महीना भर हो गया मेरे को, महीने भर से ज्यादा हो गया बैच शुरू करी। तो यार इतना टाइम हो गया। वो तो फ्लैट है, उसने किसी का नाम लिया कि वो व्यक्ति तो जो है ना, मतलब पैसे तो आपसे ज्यादा ले रहा है। उसने बताया कि 7,000 रुपये लेगा। मैं कहा, अच्छा। लेकिन वो 13 दिन में, 12-13 दिन में सिखा देता है। बल्कि वो तो कह रहा था कि, और एक और से बात हुई थी, वो 7,500 रुपये लेंगे लेकिन 6 दिन में ना सिखा देंगे। मैंने कहा भाई तो सीख लो, मतलब दिन भी तो आपके कम लग रहे हैं, टाइम कम लग रहा है, टाइम की वैल्यू है। तो जो 6 दिन में मतलब देगा, तो वो कह रहे हैं कि 5 साल में मेरे को सबसे डिफिकल्ट पार्ट यही लगा, 5 साल में भाई। अच्छा आपको क्या लगता है वो क्यों नहीं सीख? सर मनसा भी होनी चाहिए और आपको इंटरेस्ट भी आना चाहिए, सिखाने वाला गुरु और जो चेला सबका मीन्स ऐसा मनसा होना चाहिए। तो दोनों होएगा तो फिर वही आपको हाँ आप मोटिवेटेड होते हैं अंदर से। हाँ, हमको सीखना अंदर से आता है ये सब चीज। हाँ, पहली चीज कि आप जिसको दे रहे हो वो उसको लेने लायक है कि नहीं है। बोलते हैं ना कि अंदर के हाथ में मरीच दे दी। किसी अंधे व्यक्ति को पिस्तौल दे के और लड़ने के लिए भेज दो, तो यानी कि वो क्या करेगा? किसी को नहीं पता कि वो किसको मारेगा। मतलब यस देने वाला जो है उसकी क्वालिटी क्या है, तो देने वाला है क्वालिटी क्या है, उसकी समझ है, उसका उसका इंटेंशन क्या है। मतलब जो देने वाला यदि किसी अंधे व्यक्ति को पिस्तौल दे रहा है, उसका इंटेंशन क्या है? उसको फंसवा दे। तो सोच के उसने कि या तो वो किसी, मतलब वो तो उसको तो ये नहीं पता ना कि किसको मारना है, किधर मुंह करके मारना है। उसको तो सब दिशाएं, उसके लिए तो चारों आठों दिशाएं बराबर, दसों की 10 दिशाएं किधर करके चाहे वो सब सही चल रहा है उसके लिए। और वो अपनों को मार सकता है, दूसरों को भी मार सकता है, दुश्मन को भी मार सकता है, दोस्त को भी मार सकता है। तो उसका इंटेंशन जो दे रहा है उसको, उसका इंटेंशन क्या हुआ? इसको ही भी मरे मरना चाहिए। यानी कि जो कॉलेज में बीएमएस में नाड़ी जो सिखाना होता है, उसका इंटेंशन केवल मात्र ही होता है कि 5 साल तक बस पात्र पढ़ाना है और उसका पेपर में पास कराना है। और जो सीखने वाला होता है उसका भी इंटेंशन या जो मोटिव होता है वो यही होता है कि यार अभी 6 महीने बाद पेपर में पास होना है। यस सर। ये मैं ये नहीं बताता कि ध्यान क्या है, मतलब ध्यान से क्यों करना है, किस लिए इसकी इतनी बड़ी मतलब रिक्वायरमेंट है, और ध्यान कितनी एक चीज है और कितनी बड़ी चीज है।
को यदि आप बारीक पे देखने जाएंगे तो बहुत बारीक है, बहुत बारीक। मतलब कि आपको यही ध्यान, यदि हम ब्लड मतलब हम लें और उसको कहें कि आरबीसी बता दो, प्लाज्मा बता दो, इसमें आयरन देख के बताओ, नहीं बता सकते। कैल्शियम है नहीं है, कैल्शियम है को इसमें कैल्शियम है नहीं, ब्लड में कैल्शियम। ब्लड में कैल्शियम होती है कि नहीं होती? यस सर। अच्छा उसको निकाल लें तो क्या होती मतलब है सर। आप होती है, और ब्लड को निकाल मैं आपको कहूँ कि देखो तो इसमें कैल्शियम है कि नहीं है, बता पाएंगे? और यदि वही नाड़ी में है और आपको कहें और आपको मेथड, वो ध्यान, वो टेक्निक आपको पता है, कैल्शियम, आयरन, उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी सब चेक कर पाएंगे कि नहीं? यस सर। यदि यहाँ पे फिर हम आजादी और गुलामी में डिवाइड कर लें तो जो ब्लड आपने सिरिंज में निकाल लिया उसको गुलाम कर लिया, और जो ब्लड नाड़ी में बह रहा है ओपनली धारा प्रवाह के साथ पर सेकंड गति में और अपने आप अपनी मर्जी से बह रहा है, उसको कोई गुलाम नहीं करता, उसको कोई रोक नहीं सकता, अंदर जो बह रहा है उसको। जो बाहर निकाल लिया आपने उसको आपने तेल में, सिरिंज में बंद कर लिया। तो नाड़ी सीखने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? बहुत ज्यादा फोकस, डेडिकेशन, मेहनत करना पड़ेगा। प्रैक्टिस। हम्म। आजादी, आजादी की सोच, यस सर। उसका इंटेंशन, उसका एम, खुद आजाद रहें, दूसरों को भी आजाद रखें। ध्यान, अपना भी उच्च लेवल का, दूसरे का भी उच्च लेवल का, तब आप किसी को साथ लेके चल सकते हो। अब बीएमएस में जो पढ़ा रहा है जो टीचर है, अब उसका ध्यान कितना है, किस लेवल का है, नहीं पता ना हमें। क्या बोले उसको ये बता, सर्प गति ऐसे चलेगा भाई, आप देख लेना। तो अब सर्प गति ऐसे चलती है, वो तो लिख भी देगा। लेकिन उसको ढूंढना, वो एक कहानी सुनिए कबूतर वाली, एक किसी के पास कबूतर थे, वो तो वो उनको रोज समझाता था कि इस जंगल में नहीं जाना है, शिकारी के जाल में नहीं फंसना है, जंगल में जाना नहीं चुगना है, शिकारी आएगा जाल फेंकेगा फिर तुम्हें पकड़ लेके ले जाएगा। वो कबूतर फिर भी वहां वो इसी राग को गा रहे और वो जंगल में फिर भी शिकारी के जाल में फंस गए, और जाल में फंसे फंसे भी यही राग गा रहे, जंगल में नहीं जाना है, दाना नहीं चुगना है, शिकारी आएगा जाल फेंकेगा तुम्हें पकड़ लेगा, उसमें फंसे फंसे भी। तो बीएमएस में नाड़ी सिखाने वाला यही काम है कि वो उसी राग को गाते रहेंगे, और वहाँ ध्यान व्यान का, वहाँ पे मेडिटेशन का, वहाँ पे आजादी या गुलामी का कोई लेना देना नहीं है। इसी वजह से सबसे डिफिकल्ट पार्ट 5 साल में नाड़ी ही है।
तो नाड़ी के सत्र पर, उसके लेवल पर जाने के लिए आपको अपना लेवल उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। यदि हम सोचते हैं कि नहीं, मैं तो यहाँ से बोल के, भाई मान लो आपको वो कौन सी है सबसे, बुर्ज खलीफा सबसे बड़ी मंजिल, अब बुर्ज खलीफा के टॉप उस पे फ्लोर पे जाना है, और मैं कहूँ कि भाई मैं तो नीचे जमीन पे खड़े खड़े ही टॉप फ्लोर पे पहुंच जाऊंगा, तो कितने दिन में पहुंच जाऊंगा? पहुंच पहुंच भी जाऊंगा कि नहीं पहुंच जाऊंगा? पॉसिबल ही पॉसिबल नहीं है ना। इसके लिए अपना कंसंट्रेशन और जो लेवल आपका चाहिए, वो लेवल क्योंकि मैनमेड बनाई हुई चीजों को समझना आसान है, किसी लैपटॉप कंप्यूटर को समझना आसान है, लेकिन वही चीज यदि आप ईश्वर की बनाई हुई चीजों को देखते हैं, तो ईश्वर की बनाई हुई चीजों को यदि देखते हैं तो वो मतलब उतनी ही गंभीर और उतनी ही डीप मिलती हैं। और कितने सारे ऋषि महर्षि इनके चक्कर में इतने सालों, हजारों, 10,000 साल मेहनत करके, तपस्या करके कुछ चीजों को समझ पाए, सब चीजों को तो वो भी नहीं समझ पाए। और जो नहीं समझ पाए और जो नहीं इधर जा पाए, उन्होंने ही गुलामी का रास्ता अपनाया कि नहीं मॉडर्न करो, कुछ अलग देखते हैं, मशीन मशीन बताएगी। मशीन क्या बताएगी? आपकी भावनाओं को मशीन बता सकती है क्या? आपकी कौन से चक्र, कौन सा, उसको मशीन बताती है, बता सकती है क्या? मॉडर्न साइंस में आज भी नेवल नहीं पकड़ में आती, आज भी नेवल नहीं बता सकती और न मानते। तो बताओ क्या क्या कह रहे हैं फिर? और जबकि ना भी आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, ना भी होती है, उसका वजूद है क्योंकि आपकी जड़ है वो, ना भी आपकी जड़ है, हम सब की जड़ है। उसी से तो लगे पड़े थे हम, उसी से तो खाना मिलता था हमें, उसी से सांस मिलता था, उसी से पानी मिलता था। तो नाड़ी के लिए अभी सोच लो, अभी भी आप, कि किस लेवल पर आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इससे आगे जो आएगा वो उच्च सत्र का होगा। जो आगे आएगा वो आपके लेवल को यदि आप चले तो आपके लेवल को अप कर देगा, बढ़ा देगा। लेकिन बढ़ाएगा कब? जब आपके कदम उसी अनुसार चलेंगे, आपके सोच, आपकी मेहनत उसी अनुसार होगी, तब कोई व्यक्ति आपको मतलब मान लो आप किसी का हाथ पकड़ के चल रहे हो और वो 20वीं मंजिल पे जा रहा है, आप कहो कि नहीं आप तीसरी पे चले, मैं पहली पे चलता हूँ, तो हाथ पकड़ के नहीं चल सकता, फिर वो पीछे पीछे घसीटता ही आएगा। अब घसीटता आएगा तो अब ये भी नहीं पता कि वो बीच में रास्ता कहीं भटक जाए।
ठीक है जी। तो इसलिए नाड़ी ज्ञान डिफिकल्ट है, इसलिए लोग नाड़ी को नहीं सीखना चाहते, कि मेहनत नहीं करना चाहते। ध्यान नहीं है लोगों का, ध्यान भटका हुआ है। अब भटका हुआ व्यक्ति तो कुछ भी करते भाई। नहीं, जैसा तो आपको पता चला ना कि नाड़ी की इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें यस ध्यान की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हर एक व्यक्ति नहीं सीख सकता, क्यों मॉडर्न साइंस या मशीनों की तरफ हम चले गए। नाड़ी नेचुरल है, प्राकृतिक है। और वो बोलते हैं ना कि प्राकृतिक चीज की वैल्यू ज्यादा होती है, और उसकी वैल्यू कोई पे नहीं कर पाता। यदि आप प्राकृतिक चीज की वैल्यू के बारे में सोचना शुरू करें, तो प्राकृतिक चीज की कोई वैल्यू नहीं पे कर सकता और कोई बना नहीं सकता। कोई आपको ये बोल दे कि मेरा नाखून बना दो, तो दुनिया के सारे साइंटिस्ट मिलकर के भी एक नाखून नहीं बना सकते, एक ब्लड की बूंद नहीं बना सकते। बना दो तो पूछ लो उनसे एक बार, वो यस ब्लड सर नहीं बना सकते इतने मॉडर्न होते हुए भी। अपने आप को कितना हाईटेक कर लें, ब्लड नहीं बना सकते। कितनी हाईटेक मशीनें कर लें, कितने रोबोटिक सर्जरी कर लें, जो मर्जी कर लें, लेकिन एक ड्रॉप, केवल एक ड्रॉप, लेकिन आपकी बॉडी में वो दिन रात बनता रहता है, दिन रात टूटता रहता है, दिन रात बनता है। बोल कि रोबोटिक, भाई रोबोटिक पे आजाद हो रहे हो कि गुलाम हो रहे हो? गुलामी होती एक और चीज आप नोटिस करना, जितने भी रिसर्च इस टाइप के होते हैं, सब उन कंट्रीज में होते हैं जिन कंट्री ने, या वो लोग करते हैं जिन्होंने कभी मतलब गुलाम किसी को रखा है। जिन व्यक्तियों की सोच ये होती है कि मैं आजाद रहूं और औरों को आजाद रखूं, वो हमेशा प्राकृतिक चीजों को बढ़ावा देगा, हमेशा। ये पहचान है। और जो व्यक्ति मैक्सिमम मॉडर्न चीजों की तरफ दौड़ता है, मैक्सिमम मतलब वो ये सोचता है कि नहीं ये भी आधुनिक हो, ये भी आधुनिक हो, इसका मतलब उसकी जो सोच, उसका जो नेचर है वो कैसा है, गुलामी वाला नेचर है। आजाद रखने का, आजाद होने का, रहने का नहीं है, प्रकृति नहीं है। प्रकृति कहती है आजाद रहो। आप देखोगे ना प्रकृति में जितने भी चीजें, पशु पक्षी जानवर पेड़ पौधे, सब आजाद है, कोई किसी का गुलाम नहीं है ना। तो इसलिए आगे के सत्र के लिए आपको किस लेवल की मेंटलिटी, किस की सोच, किस लेवल का ध्यान, किस लेवल की प्रैक्टिस आपको चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। और मेरी मतलब इस बारे में आपको मैं बता पाया या समझा, आप तक पहुंच पाया, तो आप जरूर इसके ऊपर फोकस करेंगे, जरूर इसके ऊपर ध्यान देंगे। ठीक है जी। ओके। थैंक यू सर थैंक यू सर, आज का सेक्शन बहुत अच्छा रहा।
थैंक यू तो सर। अब जरूर वेलकम। तो अब जरूर इसके ऊपर जो है गौर करिएगा, जरूर इसके ऊपर देखिएगा, है ना, कि सर एक बार प्रैक्टिकल होने से है ना, हाँ और जी, इसमें थोड़ा डीप में जाएंगे, क्योंकि अभी थ्योरी हो रहा है, उसमें तो प्रैक्टिकल उतना हम लोग समझ नहीं पाते ना। जब एक बार थ्योरी वो प्रैक्टिकल हो जाता है तो। उसमें अ, जी हाँ कल्पना जी, आप वही तो मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल जी के लिए तो बात कहाँ की है ना। वही तो। अब सोचिए तो, वही। जी थ्योरी सर, में जब जो भी मैं मामला करती इतना हूँ ना। है, जी थ्योरी में जितना जिसका मामला इतना है, जी तो आप प्रैक्टिकल की नहीं, मतलब सभी का समझ अलग अलग होता है। जैसे मैं क्या करती हूँ, जब भी मैं नर्सिंग भी की थी तो पहले प्रैक्टिकल किया था, वैसे मतलब सिचुएशन जैसे तो बाद में मैं पढ़ी थी। तो जब प्रैक्टिकल किया तो जब थ्योरी में पढ़ते थे तो बहुत जल्दी वो समझ आती थी। तो सबका समझ एक ही नहीं होता, जैसे मैं वो मुझे उस तरह से समझ नहीं, आता है ना सर। हाँ मैं इस बात को बिल्कुल एग्री करता हूँ कि समझ अलग अलग होती है, जैसे समझ अलग अलग होती है, इमरजेंसी को बहुत और अच्छा से। प्रैक्टिकल मस्ट इम्पोर्टेंट है जी, ना, लेकिन उस मैं एक्सप्लेन नहीं कर प्रैक्टिकल से सकती हूँ पहले सर उस तरह से। जी वो, अरे वही तो मैं, आप अब इतनी देर से हम क्या बात कर रहे थे, जी इतनी देर से यही तो बात कर रहे थे कि जी सर। लेवल, उसी लेवल की तो बात कर रहे थे, उसी जी समझ सर। की तो जी बात सर। कर रहे थे। जी हमें उसको बढ़ाना है, जी सर। ठीक है, जी और उसको कैसे बढ़ाएंगे, जी सर। प्रैक्टिकल कैसे करेंगे वो नहीं, कैसे बढ़ाएंगे। जब हम मिलेंगे ना अब यहाँ 24 तारीख को, जी जी सर। तब उस समझ को कैसे बढ़ाएंगे, जी सर, और उसके ऊपर बढ़िया प्रैक्टिस था। करेंगे। जी सर। यस सर। नहीं समझे भाई, आपको नाड़ी के की प्रैक्टिस कराएं या उसकी समझ को कैसे बढ़ाएं, मतलब अकेला नाड़ी की नहीं, और भी चीजों की समझ को कैसे बढ़ाएं। जी सर सर। यस। एक तो नाड़ी के की ही प्रैक्टिस आपको कराएं कि नहीं देखो ये नाड़ी है और ये ऐसा मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज कि उसकी प्रैक्टिस के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पेशेंट, पेशेंस जी। ठीक है। धैर्य पेशेंट उस दिन जी हमारे पास होगा क्या, ये होगा, जो लोग होंगे हम ही होंगे। तो हम अपनों में तो अपने ऊपर तो प्रैक्टिस कर ही सकते हैं, हम उसमें कोई दिक्कत जी नहीं है। सर। जी जी समझ रहे हो कि कहाँ से जी देखना सर। है ना, बेसिक चीजें कैसे देखना है, ये क्या बता रही है, ये क्या बता रही है ना, उसका आपने जी ब्लॉक कैसे कर दिया, इसको छोड़ा कैसे, है जी ना। सर। जी सर। तो ये चीजें तो हम सीख लेंगे, ठीक है। लेकिन इसके आगे रोग को कैसे पता करेंगे, कैसी कौन सी चाल मिल रही है। अभी किसी को गठिया है ही नहीं, तो उसमें गठिया वाली चाल कैसे मिलेगी। जी सर। अब हम उसमें सोचे कि नहीं सर, आपने गठिया वाली चाल का वो नहीं बताया कि गठिया की चाल कैसे मिलेगी, वो नहीं दिखाई। भाई कैसे दिखाऊं, है ही नहीं तब। समझ रहे हो। जी सर। हाँ, लेकिन उस समझ को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो भी तो एक सीन है। जी सर। समझ देना या समझ, कोई भी चीज समझ में आने का एक हथियार मिल जाए, मतलब सेम उस प्रकार से जैसे कि मान लो मैं आपको बनी हुई सब्जी दे दूं,
भाई 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 1 क्विंटल, 100 क्विंटल, 1000 क्विंटल, और मैं आपको बनानी सिखा दूं, तो जो बनी हुई जो सब्जी ले रहा है वो ज्यादा दिन चला सकता है, या जो बनानी जिसको सिखा दी वो ज्यादा बना सकता है? सीखने में सर। तो मेरा जो मानना है वो यही है कि उसको सामने वाले को बनानी सिखा दो, बना वो खुद लेगा, फिर वो किसी की भी सब्जी बना लेगा। और यदि हमने उसको दी, बनी हुई दी, तो आलू की दे दी ना, तो आलू की ही है उसके पास, और 1 किलो सब्जी दे दी तो 1 ही किलो है, उसको बढ़ा नहीं सकता, उसको घटा भले ही दे। मतलब कि उसको 1 किलो सब्जी दी तो हमने उसको क्या किया, एक तरह से गुलाम बना दिया। 1 किलो आलू की सब्जी देके एक तरह से उसको क्या बना दिया, गुलाम बना दिया, कि आलू की ही सब्जी खानी है और 1 ही किलो खा सकता है, उससे कम भले ही खा, उससे ज्यादा नहीं खा सकता। यस और नो? और यदि उसी को हमने आलू की सब्जी, क्या मतलब सब्जी बनानी सिखा दी कि इस मेथड से बनती है, तो बताओ उसको आजाद कर दिया कि गुलाम कर दिया? उसको आजाद कर दिया ना, कि भाई तू सब्जी बना और खा। जी अब सर। उसकी मर्जी, वो आलू की खाए, पनीर की बनाए, बैंगन की बनाए, जिसकी बनाए, हमने बनानी सिखा दी उसको कि ये बना भाई तू और खा। जब जितनी मर्जी बनानी हो उतनी मर्जी बना, और जितनी नहीं बनानी वैसे मत बना। तो हम उस टॉपिक पे बात करेंगे 24 को जब मिलेंगे, उस मेथड पे बात करेंगे, जिस मेथड से समझ इम्प्रूव होती है, बढ़ती है। या उस पे बात करें? अभी से डिसाइड कर दिया मैंने आपका, मतलब 24 का टॉपिक अभी से फाइनल है कि मेरी तरफ से, बाकी आपकी तरफ से आप बता देना। ठीक है? हम नाड़ी पे मुश्किल से 1 घंटा 2 घंटा देंगे, समझ रहे हो? कि उस पे प्रैक्टिस अपनी अपनी सबकी आपस में देखें, उसमें क्या मिस्टेक हो रही है, क्या नहीं हो रही, टेक्निक, वो तरीका, मेथड, वो जगह सही पकड़ लें। फिर उसके बाद मेरा जो मानना है वो ये है कि उस समझ को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, वो कौन सा हथियार है, कैसे हम मतलब उस चीज को आगे बढ़ा सकते हैं, या किसी भी चीज को समझने के लिए कैसे हम मतलब उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो शायद, आई थिंक, ये यदि हमें मिल जाए, ये हमें पता चल जाए, तो हम किसी भी चीज को, नाड़ी को ही नहीं, किसी भी चीज को अच्छे से समझ सकते हैं। जी सर, बहुत बढ़िया होगा। है ना? तो इसी पर हम, जी सर। इसी पे करेंगे हम। ठीक है? तो जी थैंक यू सर। ये अभी तक मैंने भी डिसाइड नहीं किया था, लेकिन अभी चलो, ठीक है, ओके। तो थैंक यू सो मच आप सर। थैंक यू लोगों का सो जो, आप लोगों मच। ने जो सेशन लिया वो बहुत बढ़िया था। ठीक है? तो सबके जो है ना रिव्यू एकदम कितना समझ आया वो आपका देखते हैं। ठीक है? ओके, गुड डे, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर।